ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्त वृंद को मेरा दंड प्रणाम। और मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामदास प्रभु और श्रीमती निताई श्री माता जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। पिछले बार हमने देखा था कि जो हमारे चित्त के अंदर जो मैल जम गया है, चेतो दर्पण मार्जनम, जो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये चित्त रूपक दर्पण को हमको साफ करना चाहिए। और विशेषतया ये जो मैल है, ये जो धूल है, इसको अविद्या कहा जाता है। अविद्या का अर्थ ये है कि बिगिनिंगलेस इग्नोरेंस। सिंस टाइम मेमोरियल, कब से जीवात्मा के अंदर ये अविद्या है, ये कोई कह नहीं सकता। अ, अविद्या क्या है, अविद्या क्यों जीव के साथ हमेशा रहता है, तो इसको समझने के लिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है। अ, बहुत सारे शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है, तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन अभी यहाँ पे हो नहीं सकता, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। खाली हम इतना याद रखेंगे कि जो हमारा चित्त के अंदर जो मैल जम गया है, जिसको हमको शोधन करने की आवश्यकता है, जिसको हमको निर्वापन करने की आवश्यकता है, वो है अविद्या। और ये अविद्या हमारे साथ जन्म जन्मांतर से जीव के साथ हमेशा के लिए रहता है। और ये अविद्या क्या है? फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। ये हमेशा हमारे साथ है। तो ये जो अविद्या है, ये अविद्या के कारण क्या होता है? आदमी पाप करता है, और पाप के कारण आदमी को क्लेश आता है, दुख आता है। क्लेशस्य पापम तद बीजम अविद्या च इति ते त्रिधा। भक्ति रसात्मक सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि हम जो दुख भोग भोग कर रहे हैं, वो अविद्या के कारण है। और अविद्या के कारण पाप होता है, और पाप के परिणाम स्वरूप हमको दुख भोगना पड़ता है। और अ, भक्ति रसामृत सिंधु में ये भी बताया गया है कि ये अविद्या को कैसे नलिफाई किया जा सकता है, काटा जा सकता है, संपूर्ण रूप से धोया जा सकता है, संपूर्ण रूप से इसको इरेडिकेट किया जा सकता है। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीमद् भागवतम का फोर्थ कैंटो 22 चैप्टर 39 श्लोका को कोट करते हैं। ये कहते हैं, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धः श्रुतो गणात मरणम भज वासुदेवम्। तो कहते हैं कि द saintly devotee easily cuts the knots of the false ego caused by अविद्या। दो जो सेंटली डिवोटी, जो अच्छे भक्त होते हैं, भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, वो ये अविद्या के कारण जो ईगो आता है मन में, इसको कट कर देते हैं। ग्रसितम उद्ग्रथ है इनकी। ये जो ग्रसित जो ग्रंथि ग्रंथि मतलब जो नट है, जो गांठ बांध चुका है अविद्या हमारे चित्त के अंदर, उसको वो काट देते हैं। whereas non-devotees, ascetics who have cleared their minds of all worldly thoughts and controlled their senses are unable to do so। अगर कोई भक्त नहीं है,
अभक्त है, चाहे कितना भी ज्ञान रखता है, वैदिक ज्ञान रखता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो क्या करते हैं, वो अपने मन को संपूर्ण रूप से अ, अ, बाह्य चिंता धाराओं से मुक्त कर देते हैं, लेकिन अविद्या को काट नहीं पाते हैं। Thus, please take shelter of Vasudeva by meditating on the petal like tools of his lotus feet. Tadvanna riktamatayo यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या। जो भगवान के चरण कमल एक कमल पुष्प की तरह है, जो उसके पंखुड़ियों में जो मनोनिवेश करता है, वो निश्चित रूप से यह अविद्या को काट सकता है। भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं जब संकीर्तन होता है। जब हमने पहली बार कभी किसी भक्त के मुखारविंद से संकीर्तन श्रवण किया था, चाहे वो नाम कीर्तन हो, चाहे गुण कीर्तन हो, चाहे रूप कीर्तन हो, और चाहे लीला कीर्तन हो, ये सारे भगवान के संकीर्तन में आता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी भक्त ने हमको पहली बार भगवान के नाम रूप गुण और लीला के बारे में बताया था। उसी समय हमारा अविद्या जो हमारे हृदय में जमा हुआ, वो धीरे धीरे नाश होना चालू कर दिया, धीरे धीरे साफ होना चालू कर दिया। तो श्री कृष्ण संकीर्तन ये अविद्या को नष्ट करता है, और भक्ति श्री कृष्ण संकीर्तन ही है। भक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण संकीर्तन, इसका दूसरा अर्थ नहीं है। और दूसरे एग्जाम्पल में श्रील रूप गोस्वामी अ, अ, ये कहते हैं कि कृतानुजात्र विद्या भी हरि भक्ति ही अनुत्तमा, अविद्याम निर्दहति आसु दावत ज्वलेव पल्लवीम। ये कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.26 में श्रील रूप गोस्वामी ये जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक को कंफर्म करते हैं, पुष्टि करते हैं। ये कहते हैं हरि भक्ति इज द टॉप मोस्ट, हरि भक्ति ही अनुत्तमा। अनुत्तमा का अर्थ है टॉप मोस्ट, उत्तम का अर्थ है मोस्ट, सबसे टॉप। अनुत्तमा मीन इसके साथ और एक विशेषण योग कर दिया गया है, तो विशेष रूप से उत्तम है ये। हरि भक्ति ही अनुत्तमा, she is always accompanied by all sorts of विद्या। हरि भक्ति को एक सुंदर तरुणी के साथ इधर तुलना किया गया है। ये सुंदर तरुणी हरि भक्ति क्या कहते हैं, ये समस्त प्रकार विद्या को लेके चलते, साथ में लेके चलते। सच हरि भक्ति बॉन्स टू अस ऑल अविद्या। जब हरि भक्ति हम करते हैं, बिगिनिंग बाय संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो क्या होता है कि समस्त प्रकार अविद्या को जल के भस्म कर देता है। बॉनी को आस दावा ज्वलेव पल्लवे, कैसे नाश करता है? अविद्या निर्दहति आसु। आसु मतलब तत्क्षणात, जैसे ही हम भक्ति करना चालू करते हैं, जैसे ही हम श्री कृष्ण संकीर्तनम करना चालू करते हैं, वैसे तुरंत ही आसु मतलब इमीडिएटली अविद्या निर्दहति, अविद्या जल के भस्म हो जाता है। एग्जैक्टली कैसे भस्म हो जाता है? दाव जलेब पल्लवीम। जैसे जंगल में आग लग जाता है, चारों तरफ आग लग जाता है, उसमें जैसे सर्प होते हैं, वो सर्प किधर जाने के लिए उनको रास्ता नहीं मिलता, चारों तरफ आग है, जहां पे भी जाएंगे आग ही आग है। तो ये जंगल में आग लगने के कारण जैसे सर्पों का जल के भस्म हो जाना, वैसे अविद्या जल के भस्म हो जाता है जब हम भक्ति करने लगते हैं, जब हम श्री कृष्ण संकीर्तन करने लगते हैं। देन प्रश्न आता है, ये पन्नगीम क्यों कहा गया, पन्नग क्यों नहीं कहा गया? पन्नग मतलब मेल सर्पेंट, पुरुष सांप, और पन्नगी मतलब स्त्री सांप। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि उपमा और उपमान, सॉरी जीव गोस्वामी कहते हैं उपमान सहित, उपमा के साथ उपमान का क्या होना चाहिए, हम तालमेल होना चाहिए। इधर अविद्या को
अविद्या भक्ति के द्वारा इरेडिकेट होता है, भक्ति के द्वारा जल के भस्म होता है। भक्ति का यहाँ पे एक सुंदर तरुणी के साथ कल तुलना किया गया है। तो सुंदर तरुणी जो है वो फेमिनाइन वर्ड है, ये मस्कुलाइन वर्ड नहीं है। तो इसीलिए जो अविद्या, जो जल के भस्म हो गया, वो भी फेमिनाइन होना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी ग्रामेटिकल तौर पे इसको क्या लिखते हैं, दाव ज्वलेब पन्नगिम, फेमल सर्पेंट। जैसे स्त्री सांप जैसे नष्ट हो जाता है, वैसे अविद्या के कारण अविद्या क्या हो जाता है, भक्ति जैसे हमारे जीवन में उदय होता है, तो अविद्या संपूर्ण रूप से जल के भस्म हो जाता है। कृतानुयात्र विद्या भी, ये जो भक्ति है, ये सभी प्रकार विद्या को देने में समर्थ है, इसलिए अविद्या संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। अविद्या निर्दहति आसु, जैसे दाब ज्वलेब पन्नगी, जैसे दावानल से हेमल सर्पेंट जैसे जल के भस्म हो जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, टॉकिंग फ्रॉम फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज आल्सो चैंटिंग। चैंटिंग का अर्थ ये नहीं है खाली भगवान के नाम को, भगवान के नाम को फीडबैक के साथ जप करना। चैंटिंग का अर्थ ये भी है भगवान के नाम को स्मरण करना। चैंटिंग का अर्थ ये है भगवान के गुण को कीर्तन करना। चैंटिंग का अर्थ ये है भगवान को लीला के बारे में कीर्तन करना। चैंटिंग का अर्थ ये है भगवान की रूप के बारे में चिंतन करना और मनन करना और कीर्तन करना। नाम, रूप, गुण और लीला, ये सभी के बारे में जब हम मनन कीर्तन करते हैं, उसको हम चैंटिंग कहते हैं, इस पर श्रील प्रभुपाद। तो भक्ति अविद्या को नाश तो करता ही है और प्रॉपर विद्या को हमको प्रदान करती है। तो भक्ति देवी क्या कहते हैं, श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीमद् भागवतम का एक वर्ष कोट करते हैं, श्रीमद् भागवतम 1.2.7। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यत्अहेतुकम्। When devotional service is rendered, जब भगवान वासुदेव का भक्ति हृदय में की जाती है, unto the personality of God as Vasudeva, one immediately acquires causeless knowledge, vidya and detachment from the world। दो चीज भगवान की भक्ति से इमीडिएटली आंसू जन्म लेती है, वो है एक नॉलेज, विद्या आती है, जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम, वैराग्य उत्पन्न होता है और ज्ञान का उदय होता है, अविद्या नाश हो जाता है। और आखिरकार रूप गोस्वामी बृहद भागवतामृत से ये पुष्टि करते हैं कि कीर्तन ब्रिंग्स स्मरण आल्सो। जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारा भगवान के बारे में स्मरण भी हो जाता है। बाह्यांतर शेष चालकम वाक् इंद्रियम स्यात् यदि संयतं सदा चित्तं स्थिरं तद्भगवत स्मृतौ तदा सम्यक् प्रवर्तेत ततः हृदि फलम्। बाह्यांतर शेष चालकम, if the senses of speed which sets all the external and internal senses in motion is brought under constant control by कीर्तन। जब हम कीर्तन करते हैं तो सेंस ऑफ स्पीच जो हम बोलते हैं, बाह्यांतर अशेष रुचि को चालकम, हम बाहर, हमारा जो इंद्रिय है जो बाहर प्रकट होता है, वो जो बात, बात मीन्स जो सेंस ऑफ स्पीच, ये क्या करते हैं, इंद्रिय से आप यदि सम्यतम सदा इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय कीर्तन। कीर्तन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। देन क्या होता है, चित्तम स्थिरम, जब सेंस कंट्रोल हो जाता है, बात इंद्रिय कंट्रोल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, माइंड बिकम स्टेबल, चित्त स्थिर हो जाता है। चित्तम स्थिरम, उसके बाद सद भगवत स्मृतो,
प्रॉपरली एंगेज इन ट्रांसेंडेंटल रिमेम्बरेंस ऑफ द गॉड। उसके बाद भगवान की स्मृति हमारे अंदर, तत्पश्चात रिमेम्बरेंस दस डेवलप एज द फ्रूट ऑफ कीर्तन। उसके बाद कीर्तन के द्वारा, कीर्तन के फल स्वरूप हम भगवान को स्मरण कर पाते हैं। तो अविद्या नाश हो जाता है भगवान की चरण कमलों में भक्ति करने से, हेडेड बाय श्री कृष्ण संकीर्तनम। और समस्त प्रकार की विद्या को ये श्री कृष्ण संकीर्तनम देने में समर्थ है, और भगवान की स्मरण हम कर सकते हैं। तो ये जो अविद्या, भगवान की भक्ति हेडेड बाय श्री कृष्ण संकीर्तनम हमेशा हमेशा के लिए हमारा अविद्या को नाश करने के लिए समर्थ है, जो कि मूल रूप से ये जो धूल हमारे चित्त के अंदर जमा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।